आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसएससी जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है अटल पेंशन योजना किस क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित योजना है। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर जानते हैं तो कमेंट में बताइए, नहीं जानते देख लीजिए। असंगठित क्षेत्र, इस क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित जो योजना है वो अटल पेंशन योजना है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला क्या है, निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी रेखा भारत का प्रमाणित समय तय करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा 82.5 डिग्री पूर्व। आगे देखते हैं। आगे है आईसीआईसीआई का संक्षिप्त रूप क्या है। तो आप लोग ये जानते होंगे कि आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए चलिए आगे देखते हैं। आगे देख रहे हैं हम लोग गर्म पानी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो पहला आंसर इसका सही हो जाएगा कार्बी आंगलोंग, असम में। आगे देखिए, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल महाबोधि विहार जो है किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो बहुत ही फेमस है ये महाबोधि विहार, ये बिहार राज्य में फेमस है, बिहार राज्य में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है संयुक्त राष्ट्र संगठन ने वर्ष 2017 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया। किस चीज़ को इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकास हेतु सतत पर्यटन। आगे देखिए, भारी जल, भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है या किस नाम से जाना जाता है भारी जल को। तो राइट आंसर ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड हो जाएगा। आगे देखिए, हास्य गैस क्या है यानी लाफिंग गैस। तो लाफिंग गैस हम लोग बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। फर्स्ट आंसर विल बी द राइट। चलिए आगे देखते हैं। आगे है निम्नलिखित में से किसका विमीय सूत्र आवेग के सूत्र के समान है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये होता है बल आघूर्ण के समान। आगे देखिए, जब एक धातु की अंगूठी या छल्ले को गर्म किया जाता है तो उसके छिद्र का क्या होता है। तो देखिए फर्स्ट आंसर जो है इसका राइट हो जाएगा फैलता है। देखिए फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी। देखिए आगे देख लेते हैं, पीयूष ग्रंथि जो है वो कहाँ स्थित होती है। तो पीयूष ग्रंथि जो है स्थित होती है मस्तिष्क में। काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के लिए, मस्तिष्क में ये स्थित होती है पीयूष ग्रंथि। आगे बोल रहा है मक्के में परागन की क्रिया कैसे होती है। मक्के में परागन की क्रिया वायु द्वारा होती है, याद रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। साहित्य के लिए 2016 का नोबेल पुरस्कार किससे दिया गया था। तो वो दिया गया था बॉब डिलन को। ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। 90 में देखिए क्या है, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसके द्वारा अधिक बचत की जाती है। तो अधिक बचत किसके द्वारा की जाती है, घरेलू क्षेत्र में अधिक बचत की जाती है। आगे देखिए, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल द्वारा शुरू किया गया। तो वो शुरू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। देखिए आगे, किसके शासनकाल में मुगल पेंटिंग अपने शिखर तक पहुंची। तो ऑप्शन बी जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में मुगल पेंटिंग जो है वो अपने शिखर तक पहुंची थी। आगे देखिए, लेटराइट मिट्टी का विकास इनमें से किसके कारण होता है। तो वो होता है निक्षालन के द्वारा, है ना, निक्षालन प्रक्रिया के द्वारा लेटराइट मिट्टी का विकास होता है।
आगे देखिए, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में हम लोग देख सकते हैं स्पष्ट रूप से। प्रस्तावना में लिखा गया है ये भारतीय लोकतंत्र के जो आदर्श हैं उनको। इसके बाद है राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, गणितीय और तार्किक कार्यों को निष्पादित करने वाला प्रोसेसर क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ALU। ALU देखिए, ALU का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। याद रखिए, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। आगे देखिए, रियो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? तो वो जीता था साक्षी मलिक ने। बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है ये एग्ज़ाम के लिए। आगे देख लीजिए, पोलियो वैक्सीन किसने निर्मित किया था? तो पोलियो वैक्सीन जोनास साल्क, इन्होंने किया था निर्मित। आगे देखते हैं, आगे है प्लेइंग इट माई वे। ये किनकी आत्मकथा है? ऑप्शन है सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग या फिर MS धोनी। तो ये है सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे। इसके बाद देखिए, आज का आखिरी क्वेश्चन और लास्ट में कहना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, आगे इसी तरह की वीडियोस आपको मिलेंगी। आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए, पाकिस्तान में चीन की सहायता से कौन सा गहरा जल बंदरगाह बनाया जा रहा है? तो ऑप्शन A ग्वादर विल बी द राइट आंसर।